नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न के निधन की। शेन वॉर्न का निधन बताया जा रहा है कि थाईलैंड में उनके एक विला में हो गया है, जहां पे वो इन दिनों अपना वक्त गुजार रहे थे, वहीं उनका निधन हो गया है। ऐसी बातें सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। और हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर प्रोजेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, शेन वॉर्न के निधन की बातें सामने आ रही है। पहले पुष्टि नहीं की जा रही थी, लेकिन अब पुष्टि हो गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बहुत ही दुखद खबर है ये, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और क्रिकेट जगत के लिए बहुत शोक की घड़ी है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। और क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेन वॉर्न कमेंट्री कर रहे थे और उसमें भी अच्छा कर रहे थे, तो वो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका है क्रिकेट जगत के लिए। शेन वॉर्न कोई छोटे कद के खिलाड़ी नहीं थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे और मैदान से जुड़ी उनकी बहुत सारी बातें हैं। हालांकि मैदान के बाहर कुछ डिस्प्यूटेड भी उनके साथ जो हैं वो लगी रही, लेकिन बावजूद इसके मैदान पर जो उनका प्रदर्शन है वो कभी प्रभावित नहीं हुआ इन चीज़ों से। और मैदान पर वो जब भी आते थे अपना 100% लेकर आते थे। उनकी गेंदों का जो घुमाव था, लेग स्पिनर, अगर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये 1993 की बात है, 3 जून की। और उस समय उन्होंने माइक गैटिंग, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, उनको एशेज के दौरान एक गेंद डाली थी जो कि लेग स्टिक के बाहर टप्पा खाई थी, और वहाँ बल्कि काफ़ी बाहर टप्पा खाई थी, और वहाँ से घूमकर उनके विकेट पर लगे थे और गैटिंग बोल्ड हो गए थे और भौचक्के होके देख रहे थे। उस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया था। तो वो बॉल ऑफ द सेंचुरी फेंकने का जो श्रेय है, वो जो करिश्मा है, वो शेन वॉर्न ने किया था। आपको बताऊं उदय जी के शेन वॉर्न का जो टेस्ट करियर शुरू हुआ था वो भारत के खिलाफ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2 जनवरी 1992 की बात है, जब वो उन्होंने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। और हालांकि उस मैच में वो बहुत सफल नहीं रहे थे, उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला था और उन्होंने 150 रन खर्च किए थे। लेकिन इसके बाद जब एशेज आया और उसमें उन्होंने प्रदर्शन किया तो वो बिल्कुल छाते चले गए। टेस्ट करियर में उन्होंने 708 विकेट लिए, और आपको बताऊं कि 700 विकेट लेने वाले वो दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे। बाद में मुथैया मुरलीधरन ने वो रिकॉर्ड तोड़ा और हाईएस्ट विकेट टेकर मुथैया मुरलीधरन बन गए। लेकिन शेन की कलाइयों का कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल आप उम्मीद नहीं करते, आप स्पिनर्स की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर देखते हैं, और ये बात भी सच है कि भारतीय उपमहाद्वीप ने एक से बढ़कर एक स्पिनर्स दिए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर, जहां के पिचेस जो होती हैं वो तेज गेंदबाजों को सपोर्ट करने वाली होती हैं, वहां पर शेन वॉर्न का जो उदय हुआ और उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया और वहां पर इतने सारे विकेट लिए, वो उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और उधर मुझे कहने में ये बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है कि अगर आप ऑल टाइम ग्रेट की टीम बनाएं, ऑल टाइम ग्रेट 11 बनाएं, तो उस टीम में शेन वॉर्न होंगे ही होंगे। शायद उनसे बढ़िया लेग स्पिनर कोई आज तक नहीं हुआ, बल्कि मैं ये कहूंगा उनसे बढ़िया स्पिनर कोई आज तक नहीं हुआ। और जो कहते हैं ना कि उनकी कलाइयों पर बल्लेबाज नाचते थे, जब वो गेंद डालते थे तो इतना घुमाव मिलता था, पिच कैसी भी हो, इतना घुमाव मिलता था कि बल्लेबाज समझ नहीं पाता था कि उसका सामना कैसे करे। खास करके जब वो राउंड द विकेट गेंद डालते थे तो बल्लेबाजों को बहुत परेशान करते थे। यह बात दिगर है कि भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, और सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी कहानी एक जुड़ी हुई है। लेकिन इसी के साथ मैं कहूंगा कि उदय, आपने देखा होगा कि आज के मॉडर्न क्रिकेट में कंपटीशन कितना है, और उसमें लोग किसी को कुछ बताता नहीं, लेकिन ये स्वीकार करना कि सचिन मेरे सपने में आते हैं, ये बताता है कि वो कितने बड़े खिलाड़ी थे। कोई भी व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैं किसी के सामने गेंद फेंकने से डरता हूं जी, लेकिन ये जो हिम्मत होती है ना, ये
किसी बड़े खिलाड़ी के अंदर ही होती है जो आकर बोल दे कि हाँ, इस खिलाड़ी से मुझे डर लगता है, इसके सामने गेंद फेंकना मुश्किल होता है। बिल्कुल, जबकि इससे पहले हुआ करता था कि अच्छे अच्छे बेहतरीन बल्लेबाज शेन वॉर्न की गेंदें देखकर डरा करते थे, वो खेल नहीं पाते थे। बिल्कुल आपने सही कहा। और आप एशेज में उनका प्रदर्शन देखें, श्रीलंका के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखें, बाकी अन्य देशों के खिलाफ आप उनका प्रदर्शन देखें, बल्लेबाज भयभीत रहते थे कि शेन वॉर्न का सामना करना है। जबकि आप समझिए कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो एशेज होता है वो या तो इंग्लैंड में होता है या ऑस्ट्रेलिया में होता है, वहां की पिचें स्पिन फ्रेंडली नहीं है, लेकिन बावजूद इसके शेन वॉर्न का इतना इम्पैक्ट होता था और जब तक वो खेलते रहे उन्होंने बिल्कुल इंग्लैंड पर बहुत दबाव बना के रखा। 2007 जो है जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, तो उस वक्त भी एशेज खेलने के बाद ही उन्होंने संन्यास लिया था और उस एशेज में भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5-0 से वो एशेज हराया था। तो आप अगर उनकी काबिलियत की बात करें तो आप कह सकते हैं कि उनके पास वेरिएशन कितना था। वो लेग स्पिन डालते थे, फ्लिपर डालते थे, गुगली डालते थे, यहां तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे उदय, जब वो भारत के दौरे पर आए थे और उन्हें पता था कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने बाउंसर तक डेवलप किया था और उन्होंने टेस्ट मैचेस में वही 4-6 कदम का जो उनका बॉलिंग रनअप था, बहुत ही छोटा सा रनअप था एक, और वो आते थे और हाँ, लेकिन जब गेंद डिलीवर करते थे तो जो वो आर्म का जोर लगाते थे और रिस्ट में जो उनका कमाल होता था, वो बल्लेबाजों को बिल्कुल चकमा में डाल देता था। वो समझ नहीं पाते थे, गेंद उनकी डीप करती थी, हवा में अंदर की ओर आती थी, टप्पा खा के बाहर की ओर निकल जाती थी। तो जो उनके पास वेरिएशन था, फ्लिपर की हम बात कर लें, गुगली की बात कर लें, और मैंने कहा कि यहां तक कि बाउंसर, तो प्रयोग करने से वो कभी पीछे नहीं हटे। हालांकि वो स्पिनर थे, लेकिन जो उनका एटीट्यूड था ना, वो किसी तेज गेंदबाज से कम नहीं था। बहुत चढ़कर गेंदबाजी करते थे और एक समय तो उनकी जोड़ी जो है मार्क टेलर के साथ, मार्क टेलर स्लिप में खड़े होते थे और शेन वॉर्न गेंदबाजी कर रहे होते थे और यहीं से शेन वॉर्न का कद जो है वो ऊंचा होता गया कि वो गेंद डालते थे, बल्लेबाज आगे जाता था, बैट का किनारा लगता था और टेलर उस कैच लपक लेते थे। बाद में मार्कवा ने वो काम किया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि उनका इम्पैक्ट जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत है। उन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्हें देखकर बहुत से गेंदबाजों ने स्पिन बॉलिंग करनी शुरुआत की। खास करके आप ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बात करें तो वहां भी स्पिनर्स आने लगे। आप देखें कि शेन वॉर्न के बाद वहां स्पिनर्स निकलने लगे। अभी नाथन लायन खेल रहे हैं, मैकगिल आए, तो ब्रैड हॉग थे। तो ये ऐसा नहीं है कि वहां पर लोगों को वो प्रेरित करते रहे और बहुत सारे युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित किया और यही तो महान खिलाड़ी की पहचान होती है। बिल्कुल, बहुत सारे नए नए गेंदबाज उन्हें देखकर स्पिन की ओर प्रभावित हुए, स्पिन गेंदबाजी फेंकना सीखे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रोजेश भी जुड़े हुए हैं। प्रोजेश, हर किसी को याद होगा वो वक्त जब शेन वॉर्न इंडिया आए थे, ऑस्ट्रेलियन टीम यहां आई थी, मीडिया ने खूब हाइप क्रिएट किया था कि सचिन और शेन वॉर्न का मुकाबला होना है। हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई थी और वाकई में सचिन ने जिस तरह से ट्रीट किया और उसे उन्होंने स्वीकारा था, तो उस दौर को भी जरा याद किया जाए। जी बिल्कुल, शेन वॉर्न एक महान खिलाड़ी थे, इसमें कोई शक नहीं है। और सचिन के साथ उनके जो एक टेंशन था, एक मैच में एक कंपटीशन था, उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और जिस तरह से सचिन ने उनकी धुलाई की थी वो भी हमें याद है। और शेन वॉर्न ने भी ये माना कि सचिन हमें काफ़ी अच्छी तरह से खेलते हैं और उन्हें सपने में भी शेन वॉर्न याद आते हैं। लेकिन शेन वॉर्न की एक खासियत थी कि वो ऑस्ट्रेलियन जैसी पिच, जैसे प्लेयर टीम के साथ भी, जिसमें मैकग्राथ, गिलेस्पी, कास्परोविच जैसे तेज गेंदबाज थे, जब उन्हें गेंदबाजी का बहुत कम भी मौका मिलता था तब भी उस समय भी वे विकेट लेने में कामयाब रहते थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और ऑस्ट्रेलियन टीम जब भी फंसती थी तो शेन वॉर्न ही उन्हें याद आते थे, उनके कैप्टन को, कि शेन वॉर्न को ही गेंद सौंपी जाती थी।
वर्ल्ड कप में भी अगर ऑस्ट्रेलियन टीम का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो तीनों वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने रेगुलर जीती है तो उसमें भी शेन वॉर्न का योगदान काफ़ी था। शेन वॉर्न ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलियन टीम ने वर्ल्ड कप में जीत हासिल की। इसके अलावा ऐसे श्रृंखला भी याद करते हैं हम लोग, ऐसे श्रृंखला में भी शेन वॉर्न ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया था उससे ही ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा विजयी होती रही है। और शेन वॉर्न का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 3 देशों के अगेंस्ट में टेस्ट मैच में उन्होंने 100 से अधिक विकेट प्राप्त किया है। ये भी काबिल तारीफ है। शायद ही ऐसा कोई अन्य गेंदबाज हो जो कि इस तरह का कारनामा हासिल किया है। और इंडिया के अगेंस्ट में शेन वॉर्न बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे थे। सचिन के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, विनोद कांबली भी उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से खेले थे, लेकिन शेन वॉर्न का एक ऐसा प्रभाव था कि सभी उनकी गेंदबाजी देखना चाहते थे, उनके अगेंस्ट में खेलना चाहते थे। सचिन को भी उन्होंने काफ़ी परेशान किया, उन्हें काफ़ी बार आउट भी किया है। ये सचिन भी मानते हैं कि हाँ, शेन वॉर्न जैसा गेंदबाज इस धरती पर आना शायद ही मुमकिन नहीं है। उसके अलावा हमने देखा है कि शेन वॉर्न के नेतृत्व में ही आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम चैंपियन बनी थी। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया था, लेकिन जितने भी उभरते खिलाड़ी हैं जब भी उन्हें टिप्स की जरूरत पड़ी शेन वॉर्न हमेशा उनके साथ खड़े रहे। तो ये काफी प्रशंसनीय बात है उदय। बिल्कुल, संन्यास ले लिया था उन्होंने। रंजन जी, उनकी उम्र 52 साल बताई जा रही है और इससे पहले वो आईपीएल भी खेल रहे थे। क्रिकेट से तो संन्यास ले ही लिया था, लेकिन अगर देखा जाए तो इतनी भी उम्र नहीं हुई थी कि इस तरह कहा जा सकता है कि अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल, ये बहुत कम उम्र में असामयिक निधन है ये। और जैसा मैंने कहा कि ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा धक्का है और बहुत बड़ा नुकसान है क्रिकेट जगत के लिए। भले ही वो एज ए प्लेयर अब नहीं खेल रहे थे, लेकिन एज ए कमेंटेटर और इसके अलावा जो जूनियर प्लेयर्स होते हैं उनको ग्रूम करने के लिए जो आप उनके टिप्स होते हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं उदय कि वो बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो उन चीज़ों से अब आने वाली पीढ़ी को महरूम रह जाएगी और ये आप कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान है। कोई छोटे खिलाड़ी नहीं। 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार विश्व कप जीता था, उसके बाद 12 साल का सूखा था। 1999 में जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था और ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंची, तो उस वक्त जो फाइनल मैच हुआ था, आपको बताऊं कि उस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए, फाइनल की बात कर रहा हूं, सिर्फ 132 रनों पर ढेर हो गई थी और उसमें 4 विकेट सिर्फ 33 रन देके शेन वॉर्न ने लिए थे। शेन वॉर्न प्लेयर ऑफ द फाइनल थे, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल जिताया था 1999 में। जो वो 12 साल का सूखा था वर्ल्ड कप का, वो शेन वॉर्न की बदौलत आपको आया। हालांकि 2003 में ड्रग्स के जो आरोप लगे थे उसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा था, लेकिन कहा ना कि उनका व्यक्तित्व थोड़ा विवादों में रहता था। जब वो आए थे ना तो थोड़े से बल्की थे, तो कोई उन्हें मोटा, थुल आलसी, इन सब जैसे शब्दों से नवाजता है। और आप तो जानते हैं उदय कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। तो पहले टेस्ट मैच में चूंकि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था भारत के खिलाफ, तो इस तरह के उपनाम दिए जाने लगे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने खेल पे वर्क किया तो सारे आलोचक जो है अपनी उंगली मुंह पर रखने को मजबूर हो गए, सबके मुंह उन्होंने बंद करा दिए। तो और उनका जो दौर था तो उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम में कई ऐसे प्लेयर थे, यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी दबंग टीम मानी जाती थी और उसे हराना नामुमकिन माना जाता था। तो उसमें एक बड़ी भूमिका शेन वॉर्न की हुआ करती थी। या बिल्कुल आपने सही कहा, और दबंग टीम थी तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण शेन वॉर्न थे। जैसा आपने कहा अभी कि उनके सामने बड़ा से बड़ा बल्लेबाज बहुत घबराता था, क्योंकि कहा मैंने ना कि वो बिल्कुल स्पिन के जादूगर थे। गेंद मानो उनकी कलाइयों का कहना मानती थी। वो रिस्ट स्पिनर थे, तो गेंद उनके कलाइयों का कहना मानती थी। वो जितना चाहते थे गेंद को उतना घुमाते थे, और इतना लंबा घुमाव बहुत सारे लेग स्पिनर्स हमने देखे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इतना ज्यादा टर्न जो है सामान्य पिचों पर भी, जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस नहीं है, उस पर भी इतना टर्न किसी भी अन्य गेंदबाज को नहीं मिलता है जो कि शेन वॉर्न को मिला है। 1000 अंतरराष्ट्रीय विकेट है उनके नाम।
ये कोई हंसी खेल नहीं है, ये कोई ऐसी हासिल नहीं करता। मैं उतना ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे खिलाड़ियों ने जो 1000 विकेट लिए, मैच उन्होंने काफी ज्यादा मैच खेले थे, लेकिन शेन वॉर्न का लगता है कि काफी कम मैच में ही उनके 1000 विकेट का रिकॉर्ड पूरा हो गया होगा। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक से एक टैलेंटेड प्लेयर हुए हैं, मुथैया मुरलीधरन को भी हम कम करके नहीं आंक सकते, लेकिन शेन वॉर्न जो थे वो अपने तरह के गेंदबाज थे। मुरली का जो एक्शन था वो अनऑर्थोडॉक्स था, ऑर्थोडॉक्स नहीं था, लेकिन जो शेन वॉर्न थे वो एक बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर थे। और मैंने कहा ना कि उनकी फ्लाइट जो होती थी, जो फ्लाइट में वेरिएशन होता था, जो मैंने कहा कि गेंद डीप करती थी, तो जब गेंद डीप करती है आप वहां तक पहुंच नहीं पाते, आप फ्लाइट को जज नहीं कर पाते कि गेंद टप्पा कहां खाएगी, और इसमें आप चकमा खा जाते हैं। जब 2000 में विजडन ने सेंचुरी के 5 महान खिलाड़ियों को चुना, तो उसमें से एक शेन वॉर्न थे। वो एकमात्र गेंदबाज थे उस लिस्ट में, एकमात्र स्पिन गेंदबाज थे उस लिस्ट में, शेन वॉर्न। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पटल पर उनके योगदान को लोग किस तरह से देखते हैं। और ये हम और आप नहीं, विजडन जब टीम अपने 5 खिलाड़ियों को सेंचुरी का चुन रही थी, तो उसमें कितने एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग उनको चुन रहे थे, तो बहुत सम्मान था। एक भारत से उनकी जुड़ी यादें रही हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि आईपीएल खेले, तो आपको पता होगा कि जो पहला आईपीएल हुआ था उसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम चैंपियन बनी थी और उस टीम के कप्तान थे शेन वॉर्न। तो आप कह सकते हैं कि जो आईपीएल की ट्रॉफी पहली बार किसी ने उठाई है तो वो शेन वॉर्न ने ही उठाई थी। तो ये भी रिकॉर्ड उनके नाम है। और माना यह जाता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम उस समय बहुत स्ट्रांग नहीं थी, कमजोर टीम थी, लेकिन उन्होंने उन खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, जो उनकी रणनीति बनाई मैच के लिए वो बहुत कारगर हुई। चूंकि क्रिकेटिंग ब्रेन जिसको कहते हैं ना उधर, वो उनके अंदर कूट कूट के भरा था और वो बैट्समैन को रीड करते थे, खेल को रीड करते थे, सिचुएशन को रीड करते थे कि कब बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक खेल सकता है, कब डिफेंसिव मोड में है, इसे गेंद को आगे खिलाया जाए या पीछे, किसे कितना फ्लाइट देना है नहीं देना है, किसे कब गुगली मार देनी है, कब फ्लिपर फेंकनी है। फ्लिपर का वो ज्यादा इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनका टर्न ही इतना लंबा था ना कि फ्लिपर ही काम कर जाता था। अगर उनकी गेंद सीधी भी रह जाती थी तो बल्लेबाज के लिए चौंकाने वाली बात हो जाती थी कि बल्लेबाज चौंक जाता था कि यार ये क्या हुआ। तो इतने वेरिएशन के साथ उनका निधन निश्चित तौर पे क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। शेन वॉर्न विवादों में रहने वाला खिलाड़ी, लेकिन चैंपियन खिलाड़ी, महान खिलाड़ी, जिनमें खेल भावना भी कूट कूट कर भरी हुई थी और कभी अपने खेल को लेकर वो विवादों में नहीं आए थे, भले ही दूसरे वजहों को लेकर विवाद में हो। प्रोजेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोजेस, क्रिकेट जगत में वाकई में काफी निराशा का माहौल होगा, क्योंकि वो भले वो खेल नहीं रहे थे, लेकिन एक कमेंटेटर के तौर पर, एक कोच के तौर पर उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। जी बिल्कुल, शेन वॉर्न का इस तरह से जाना वाकई में काफी दुखद है। जिस तरह के जितने बड़े खिलाड़ी थे वो उतने ही अच्छे इंसान भी थे, लेकिन उनके साथ एक चीज थी कि विवादों से भी उनका नाता रहा, लेकिन उन सब को पीछे छोड़ते हुए उनका जो प्रदर्शन है वो वाकई में काफी लाजवाब रहा। जब तक वो खेले टीम में शान से खेले। बिल्कुल, जब तक वो खेले काफी शान से खेले। और राकेश जी, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर की उन्होंने तारीफ की थी, तो वाकई में ये भी उनकी महानता को दर्शाता है, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे। बिल्कुल, ये कोई आसान बात नहीं है कि आप स्वीकार कर लें कि किसी खिलाड़ी के सामने गेंद फेंकने में आपको डर लगता है। इतना ही नहीं, सचिन तेंदुलकर तो बहुत ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, उन्होंने तो सिद्धू तक के लिए अच्छी बातें कही हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो आके कहे कि हाँ, भारत में गेंदबाजी करना मुश्किल है या इन बल्लेबाजों को गेंदें फेंकना मुश्किल है। तो ये निश्चित तौर पे उनकी महानता को दर्शाता है। और जैसा मैंने कहा कि डोप टेस्ट की वजह से वो थोड़ा सा विवाद में आए थे 2003 में, और भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी चर्चा फिर कभी की जा सकती है, लेकिन एज ए प्लेयर आप उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। कंप्लीट टीम मैन थे। जब आप कहते हैं ना कि टीम मैन, तो वो एक कंप्लीट टीम मैन थे, हमेशा टीम के लिए खेलते थे। 1999 का वर्ल्ड कप अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि स्टीव वॉ के साथ
शायद उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं दिखते थे, लेकिन मार्क वो वहां पर थे और वो बहुत अच्छे से आए, लेकिन इससे उनके प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे वो सेमीफाइनल का मैच हो, फाइनल जिसकी की चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और एज ए प्लेयर ही नहीं, उन्होंने ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी भी की है। और आप कह सकते हैं कि न सिर्फ वो एक अच्छे बॉलर थे, फील्डर भी उतने ही अच्छे थे। स्लिप में उन्होंने ऐसे ऐसे कैचेस पकड़े, बहुत ही सेफ हैंड। आप कह सकते हैं उनके शरीर की बनावट देखकर कि बहुत उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें खेलते हुए देखा है तो स्लिप में उन्होंने ऐसे ऐसे कैच पकड़े हैं, या कॉट एंड बोल्ड जो अपने फॉलो थ्रू में उन्होंने कैचेस लिए हैं, उन्हें आप देखें। और एक बल्लेबाज के तौर पर भी उनकी भूमिका को आप नकार नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया जब भी मुसीबत में रही है, उनकी टीम मुसीबत में फंसती थी, उस वक्त वो आते थे और स्कोर करते थे। एक दिलचस्प रिकॉर्ड उनके नाम है कि उन्होंने 3000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं, लेकिन उसमें एक भी शतक शामिल नहीं है। तो बिना शतक बनाए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी शेन वॉर्न के ही नाम है। तो आप कह सकते हैं कि वो एक ओवरऑल कंप्लीट प्लेयर थे। गेंदबाजी तो स्पिन के जादूगर थे, बल्लेबाज मौके पर रन बनाते थे, फील्डर कठिन से कठिन कैच भी पकड़ लेते थे और मैच का रुख बदल देते थे। प्लेयर कितने महान थे ये हमने बात कर ली। तो फील्ड के बाहर वो जैसे भी हो, फील्ड के अंदर उनका डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था और एक कंप्लीट टीम मैन थे। तो कोई भी कप्तान हो दुनिया का किसी भी वक्त का, वो चाहेगा कि शेन वॉर्न उनकी टीम में हो। तो ऐसे थे, रणनीतिकार भी थे जो अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलते थे। बिल्कुल, ये आपने सही कहा और हमने अभी बात भी की कि जब भी उनको मौका मिला टीम को लीड करने के लिए तो उन्होंने वो करके दिखाया और उसका रिजल्ट भी दिया। और भले ही वो कप्तान ना हो तो भी ऐसा नहीं है कि वो पीछे रहते थे। कप्तान को सजेशन देना हो, जब अपनी गेंदबाजी करते थे तो फील्ड सेट करना हो, इन सारी चीजों में बहुत प्रोएक्टिव थे। मैंने कहा ना कि क्रिकेटिंग ब्रेन उनका बहुत ही तगड़ा था और बहुत सोचते थे। मैंने ये भी आपको बताया कि जैसे वो बल्लेबाज को रीड करते थे, तो जब आप खेल को पढ़ने लगते हैं ना उदय, तो आप बाकी चीजों को समझने लगते हैं और इससे क्या होता है कि आपका प्रदर्शन और निखरता जाता है। और खेल को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है कि कोई भी जो है उस चीज को समझ ले। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, स्कोर किया, रन बनाया, लेकिन गेम को रीड करना बहुत बड़ी बात होती है और वो शेन वॉर्न के अंदर थी। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि एक महान खिलाड़ी थे शेन वॉर्न, स्पिन के जादूगर थे। विवाद सब पीछे, एक खिलाड़ी के तौर पे हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे शेन वॉर्न। बिल्कुल, शेन वॉर्न हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अब उनकी यादें शेष रहेंगी और हमेशा स्पिन गेंदबाजों का जब भी नाम आएगा तो शेन वॉर्न का नाम एक वरीयता क्रम में काफी ऊपर होगा। और आज भी लोग उनकी बॉलिंग देखकर, उनकी गेंदबाजी देखकर बहुत कुछ सीखेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि शेन वॉर्न को अपना आइडियल मानते हुए और भी बेहतर प्लेयर देखने को मिलेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए राकेश जी और प्रोजेश, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल स्पोर्ट्स बाइस्कोप में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।